देखो, हम लोग सब जानते हैं कि नारुतो और कुरामा की जोड़ी कैसी है। और मान लो यहीं पे कुरामा भी एक लड़की बन जाए तो क्या होने वाला है। नैरियो मस्त है और बहुत ज्यादा अमेजिंग है भाई। मिस आउट मत करना और चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। जब नारुतो पैदा हुआ था तो उसी रात 9 टेल्स को सील कर दिया गया, लेकिन इस बार शाकरा ने गुर्राया नहीं, वो शांत था। नारुतो के अंदर कयूबी ने अपनी आंखें खोली। अब वो गुस्से वाला बीस्ट नहीं था, वो अब भी तेज था, पुराना था। लेकिन इस बार टेल बीस्ट एक लड़की थी। नारुतो ने कई सालों तक उसकी आवाज नहीं सुनी, न जब वो चुपके से रोता था, न जब वो किसी से पूछता था कि लोग उससे क्यों डरते हैं। लेकिन वो वहां थी। और जब वो 6 साल का हुआ तब उसने बात की, मत रो, तू कमजोर नहीं है, वो है। नारुतो ने पलकें झपकाईं, इधर उधर देखा, तुम कौन हो? मैं हूँ जिसकी वजह से लोग तुमसे डरते हैं। लेकिन उसकी आवाज में जुल्म नहीं, उदासी थी। दोनों में बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन था। पूरी रात वो बस बातें करते रहे, न चिल्लाए न पावर के लिए वहीं की। बस एक लड़का जो किसी को चाहता था और एक क्रिएचर जो हमेशा से अकेला थी। नारुतो ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे कबुई किसुनी बिजू कहते हैं। और याद नहीं क्या मैं तुम्हें कित्सुनी बुलाऊं ना बुलाऊं? नारुतो ने पूछा और उसने हाँ कर दी। नारुतो से बात करने के बाद कित्सुनी ने बच्चे के लिए कुछ फील किया। जब नारुतो अकेडमी में गया, कित्सुनी ने उसे दर्द सहना सिखाया, ना कि बीस्ट की तरह लड़ना। नारुतो क्लास क्लाउन नहीं बना, अटेंशन ना के लिए, उसने ये खुद को ठीक कराने के लिए किया। और घर जाने के बाद वो चुपके से कित्सुनी की मदद से चक्रा कंट्रोल की प्रैक्टिस करता। जब मिजुकी ने अटैक किया, कित्सुनी ने उसे पहले से वार्न कर दिया, पर नारुतो अंदर धुंध नहीं भागा। उसने मिजुकी का क्लोन से भेंट किया और रात वो बस पास नहीं हुआ, उसने हेडबैंड कमाया। इरुक ने उसे 4 हेड प्रोटेक्टिव दिया। कित्सुनी ने कहा, ये हमारी काजित्सुमे से पहली है। टीम 7 बनी। साकुरा उससे ध्यान नहीं देती, सासके उसको इग्नोर कर देता है। ककाशी ने उसका टेस्ट लिया। कित्सुने सब कुछ देखती रही। बेल्ट टेस्ट में उसे चक्रा नहीं दिया। उसने नारुतो को अपनी टीम को समझने की सलाह दी। नारुतो को डिस्ट्रैक्ट हो गया, सासके ने बोर किया और सगोरा ने भी साथ दिया और वो टेस्ट में फेल हो गए। पर लेकिन असली लेसन पास कर लिया। लैंड ऑफ वेव्स, कित्सुनी ने उसे कंट्रोल खोने नहीं दिया। नारुतो ने हाकू का सामना किया। उसने देखा कि एक टूटा हुआ वेपन क्या होता है और उसने सुना कि वो वैसा नहीं बनेगा। जब जाबुजा मरा, नारुतो ने कुछ नहीं किया। लेकिन उस रात अपनी सोल के ड्रीम स्पेस में कित्सुनी उसके पास बैठी थी, सील के पीछे। नारुतो ने उस पर भरोसा किया और सील तोड़ दिया। ट्विनिंग जैम जल्दी आ गए और नारुतो ने बहुत मेहनत ट्रेनिंग की। कित्सुनी ने उसे रोज टेस्ट किया, कर्ज रेजिस्टेंस, चक्राफू, मेडिटेशन और ताइजप्सु। जब ओरोथोमारू ने कोनाहा में पर अटैक किया, नारुतो ने जिनेस के बचाए में मदद की। जब हरिजन लड़ रहा था, उसने होकागे को नहीं बचा सका, पर लेकिन कई लोगों की जान बचाई। कित्सुनी ने उसे बहादुर कहा। नारुतो ने कहा उसने ये उसे सीखा है। फिर जिराया आया और नारुतो ने ट्रेनिंग मांगी। जिराया ने उसे बहुत कुछ सिखाया। जिराया ने उसकी बॉडी को ट्रेन किया, पर कित्सुनी ने उसके विल को। नारुतो ने बिना हिचकिचाए काट के कित्सुनी को चैलेंज किया। कित्सुनी ने उसे थोड़ी सी चकरा दी, जिससे वो डर गई। उसने एक क्रिएटर बनाया और नारुतो अपनी जगह पर डट गया। और सुनाडे उसे ये केक के बोलती है, तू मुझे किसी की याद दिलाता है। सुनाडे ने कहा और उन्होंने उसे विलेज में ले आए और अब वो कागे बनी। जल्दी ही सासके विलेज से भागने लगा और नारुतो ने उसका पीछा किया। घमंड के लिए नहीं, पर बल्कि डर के मारे कि कहीं वो किसी को उस तरह ना खो दे जैसा कित्सुनी ने जब कुछ खोया था। नारुतो को सासके से फिर से लड़ना पड़ा, एक खतरनाक लड़ाई में। इस बार नारुतो जीता क्योंकि उसके पास कित्सुनी का चक्रा कंट्रोल था। कित्सुनी ने कहा सासके को उसका रास्ता जाने दे। नारुतो ने सवाल किया, लेकिन कित्सुनी ने कहा ये सासके के लिए बेहतर है। वक्त गुजर गया और जिराया उसे लंबे सफर पे ले गया। हर रात वो मेडिटेशन करता, नहीं कित्सुनी को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि उसके साथ बेहतर रहने के लिए। और अब वो माउंट मयुकबु की टोच के नीचे ट्रेनिंग कर रहा था। जब खबर आई कि चोरो बाबा मर गए हैं, तो कित्सुनी ने नारुतो को संभाला। उसने दुख में उसका साथ दिया। पेन ने कोनाहा को तबाह कर दिया। नारुतो सेज बन गया, लेकिन कित्सुनी ने उसके अंदर खड़ी हो गई और उसका चक्रा सुनहरे मुलायम सिल्क की तरह बहने लगा। दोनों ने मिलकर पेन को सामना किया और जीत लिया। नहीं ज्यादा ताकत से, समझदारी से, रहमदिली दिलाने का फैसला करके। नारुतो ने पूछा, तुम्हें सच्ची लगता है कि ये दुनिया बदल सकती है? तो कित्सुनी ने मुझे सिखाया कि ये मुमकिन है। नारुतो ने जवाब दिया। जल्दी ही कागे समिट में 4th ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान हुआ। जंग आई तो भी कबूटो और मदारा। कित्सुनी ने नारुतो को अपनी सारी ताकत दे दी। दोनों ने एक साथ लड़ाई की, न कि होस्ट और बीस्ट की तरह, बल्कि वॉरियर और गाइड की तरह। जब कागुई आई तो नारुतो ने टीच ऑफ 6 पास का फेवर पाया। आखिरी मौके पर सासके आ गया। उसने इंदिरा का आशीर्वाद पाया। मिलकर नारुतो, सासके, कित्सुने, अपने बीजू फॉर्म में काशी, ओबिटो, सब ने कागुरिया से लड़ाई की। लेकिन इस बार कित्सुनी ने ओबिटो को मरने नहीं दिया, क्योंकि उसने ओबिटो के अंदर नारुतो जैसी पर्सनालिटी देखी। तो कित्सुने ने अपने चक्रा से एक बैरियर बनाया, जो कि ओबिटो को बचाने के लिए काफी था। सब ने ओबिटो को माफ कर दिया। और जब जंग खत्म हुई तो कित्सुने वहीं रही। नारुतो ने पूरी दुनिया से पहचान, इज्जत और प्यार कमाया। साल गुजर गए और नारुतो अपने गोल के लिए बिना थके कायम किया कि ये जंग भारी दुनिया में अमन लाए के। कित्सुने
ने इंसान रूप ले लिया, पिंक बाल, नरम आंखें, कान और पूंछ। कित्सुने, तूने अभी तक मुझे गले नहीं लगाया। और उसने कहा नारुतो को। तो नारुतो ने उसे गले लगा लिया और वो नहीं गई आई, ना स्पिरिट की तरह बल्कि एक औरत बन के रही। नारुतो ने देखा कि वो उसके लिए सही थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। नारुतो ने अपनी शादी के कपड़े पाए और उसने रेड स्किल सिल्क पहना। काकाशी खुश हो गई। काकाशी खुशी से रो पड़ा। सास्के ने मुस्कुराहट दी। जिराया जो पहले ही मर चुका था, उसकी रूह भी शायद मुस्कुराई थी। लेकिन नारुतो को नाहामे कित्सुने के साथ खुश था। तूने मुझे विश्वास दिलाया, तूने मुझे महसूस कराया, कोई मिथ नहीं, बस दो दिल एक दूसरे में रोशनी पा गए। और इसी के साथ यही सिनेरियो होता है एंड। और यार अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना। एंड वेट, अगर आप इस वीडियो के अंदर पूरे 1000 कमेंट करा देते हो तो मैं इस सिनेरियो को बोरूटो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा सकता हूँ। इफ यू आर डन तो क्या कर रहे हो? अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो।